एक बार सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, इस श्री शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है अथवा इसे पढ़ता है, जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है उसके पाप वही छिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो बाबा से मांगा जाता है वो बाबा हमें प्रदान करते हैं, वो फल प्रदान करते हैं जो हम बाबा से मांगना चाहें, जो मांगना चाहें वो प्रदान करते हैं भगवान से। तो सौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, इस कथा से किसी का कल्याण हुआ है? इस कथा से किसी का कल्याण हुआ है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। किस किसका वर्णन करें? बहुत लोगों का कल्याण हुआ। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, एक का नहीं हुआ। तो सौनकादि ऋषि कहने लगे, तो ऐसी कोई कथा बताओ, हमें सुनाओ। भाई हमें विश्वास तो जब भी होगा ना जब किसी का कल्याण हुआ उस कथा से सुनकर के। इस कथा से किस किसका कल्याण हुआ है? मुझे किन किन पापियों को ताड़ती है, किन किन पापियों को? तब भगवान कहने लगे, भगवान की कथा कहती है, सूत जी महाराज कहने लगे कि एक देवराय नाम का ब्राह्मण था, एक देवराय नाम का ब्राह्मण, एक देवराय नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म को नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा, ब्राह्मण कर्म से वंचित। कई लोग ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेते हैं, कई लोग ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेते हैं, परंतु ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। भगवान शंकर की कथा कहती है कि ब्राह्मण कर्म किससे कहते हैं? किससे कहते हैं ब्राह्मण कर्म? चार जाति बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार हैं। ब्राह्मणों को वेद पुराण पढ़ने के लिए कहा और वैश्य को काम धंधा बिजनेस करने के लिए कहा, काम धंधा। और वैश्य जो शूद्र है उसे सेवा का भार सौंपा है, उसे सेवा करना है। और क्षत्रिय, क्षत्रियों को लोगों की रक्षा करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण के लोगों को अपना अपना अलग अलग काम दिया गया है। ब्राह्मण को वेद पुराण पढ़ना, वैश्य को अपना मेहनत करके कर्म करना और अच्छे काम करना, बिजनेस करना, शूद्र को सेवा करना, क्षत्रिय को रक्षा करना, किसी का क्षत्रिय को रक्षा करना। और महाराज ये ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, देवराय नाम का ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण कर्म से सदा वंचित, वेद पुराण पढ़ता नहीं था, वेद पुराण नहीं पढ़ता, गलत कर्मों में नित्य लगा रहता, गलत कर्म, वैश्यागामी करना, लोगों को ठगना, ऐसे कर्मों में ही लगा रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म बेशक न लिया हो, परंतु भगवत भक्ति करे, भगवान को माने, वेद पुराणों को अध्ययन करे, कथाओं का अध्ययन करे, कथाओं का गान करे, श्रवण कीर्तन मदन चिंतन करे, भगवान के मंदिर शिवालय तीर्थ यात्रा में जाए, भगवत भक्ति करे, वेद पुराणों का अध्ययन करे, यज्ञ करे, उसको ब्राह्मण कहा गया, उसको ब्राह्मण कहा गया।